हो गया जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे शामिल हैं। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए अचानक भीड़ बढ़ गई। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घुटन की वजह से हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग बेहोश हो गए। घायलों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 13 नंबर और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ था। हालांकि जो अपडेटेड जानकारी है वो ये है कि 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ था। अब इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप ये मेट्रो से कनेक्ट करता हुआ और ओवरब्रिज देख रहे हैं जो कि सीधा रेलवे स्टेशन के बाहर आता है। वहीं ये लॉन्ग शॉट आप रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से मानो मेला लगा हो। ये महाकुंभ की भीड़ ना होकर कि दिल्ली स्टेशन पे एक अलग से महाकुंभ जैसा आयोजन हो गया हो, इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि ये भीड़ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में अगर कोई भी गलत सूचना हो या ऐसे में कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति हो तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह की स्थिति कल उपजी होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर से जो सीधा आपको स्टेशन के अंदर लेकर जाता है ओवरब्रिज, ये उसकी तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस के अंदर की है, जबकि जो वहां पर घायल हुए बेहोश हुए लोग थे उनको लेकर जाया जा रहा था। आपको बताएं कि ट्रेन बदलने की जानकारी मिली थी और अनाउंसमेंट हुई, जिसको लेकर 14 और 15 प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोग जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म जाने लगे तो इस बीच धक्का मुक्की हुई, कुछ लोग गिर गए और जो लोग गिरे वो उठ ही नहीं पाए। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर जो एक्सीलरेटर था, एक्सीलरेटर भी खराब था और एक्सीलरेटर काफ़ी समय से खराब था, उसे रिपेयर भी नहीं किया गया था। इसीलिए अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर इतनी भारी भीड़ आने की जानकारी थी, अंदेशा था, तो क्यों इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ को आने दिया, और अगर आने दिया तो इंतजामात क्यों नहीं किए गए, इतने बड़ी मात्रा में प्लेटफॉर्म टिकट्स क्यों दिए गए, रिजर्वेशंस क्यों होने दी गई, और अगर होने दी गई थी तो बाकायदा इसके लिए कोई कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हाई लेवल जांच जरूर बिठा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि जो जानें चली गई हैं क्या वो वापस आएंगी। हादसे के बाद एक्शन जारी है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। नई दिल्ली हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। LNJP अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। स्टेशन पर RPF, दिल्ली पुलिस ने हालांकि मोर्चा इसको लेकर संभाल लिया है। प्रयागराज के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जिससे कि रश जो है उसे कम किया जा सके, जो प्रेशर है यात्रियों का, ट्रैवलर्स का, वो कम किया जा सके। और हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है जांच के लिए, और जांच इस बात की जाएगी किस गलती से, किस चूक की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान गई। और आपको बता दें कि 14 से ज्यादा लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, और अनगिनत ऐसे लोग होंगे जिन्हें छोटी मोटी चोटें आई होंगी, लेकिन हालात बेहद भयावह थे। घुटन की वजह से कई लोग मरे हैं, दम घुटने की वजह से कई लोगों की जान गई है। और ऐसे में लोगों से अपील इसी बात की है कि अगर जरूरी नहीं है तो यात्रा करने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। और ये तस्वीरें अगर आप देखें, पहली तस्वीर में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितनी शालीनता के साथ लोग जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ये जो सिचुएशन है वो बिगड़ तब जाती है जब प्लेटफॉर्म, कोई ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया जाता है, अचानक प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया जाता है, या फिर कुछ ट्रेनों में जिसमें बिना टिकट के यात्रा करने वाले या बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने वाले, जनरल डब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और उसके बाद स्थिति भयावह और ज़्यादा भयावह हो जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में किस तरीके से यात्री आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको एम्बुलेंस एक्टिव दिखाई दे रही है। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी उठाए गए थे कि हादसे के बाद वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है। आज भी आपको बताएं, तड़के सुबह से ही 2 एम्बुलेंस वहां पर तैनात है, लेकिन जब कल हादसा हुआ तो ये एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच पाई, ये भी बड़ा सवाल है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कल जिस दौरान ये घटना हुई उस दौरान कितना अफरा तफरी का माहौल रहा होगा, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म के नीचे ये जो टीन शेड बने हुए हैं इस पे महिलाओं की चप्पल नजर आ रही है। इससे
आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो लोग जान बचाने के लिए यहाँ पर कूदे हैं या भगदड़ में यहाँ पर गिरे हैं। और सेम इसी तरह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 15 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो घटना हुई। और देखिए यहाँ पर भी जो महिलाओं की चप्पल हैं, पानी की बोतल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और महिला की चप्पल जो है यहाँ पर गिरी नजर आ रही है। ये पानी की बोतल यहाँ पे नजर आ रही है गंगा जल भरने की, और रजाइयाँ जो हैं, ओढ़ने के कपड़े जो हैं वो यहाँ पर गिरे नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगदड़ जैसे हालात हुए, जब भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो किस तरह से जो लोग हैं, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि या तो लोग यहाँ पर गिरे या यहाँ पर लोग जो है वो जान बचाने के लिए यहाँ पर टीन शेड पर कूदे हैं। और उसी के चलते आप देख सकते हैं ये चप्पलें हैं महिलाओं की, ये यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये इसका सबूत है कि किस तरह से कल का जो माहौल था, जो मंजर था, वो कितना भयावह और कितना दर्दनाक रहा होगा। कुछ चश्मदीद हैं और जो जानकारी मिल रही है कि जो आरपीएफ के जवान हैं उनकी मुकम्मल फोर्स जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल मौजूद नहीं थी। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि अधिकतर आरपीएफ के जवानों की ड्यूटी जो है वो प्रयागराज में लगाई गई थी। और मेरे कैमरामैन विकास ठाकुर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे ये नीचे, मैं इस समय फुटओवर इस पे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और नीचे प्लेटफॉर्म है। और देखिए यहाँ पर ये टीन शेड है, ये बिल्कुल यहाँ पर आकर गिरना या लोग जान बचाने के लिए अगर कूद रहे हैं यहाँ पर, तो अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला हो जाता है कि किस तरह से जो भीड़ थी वो कितनी अनियंत्रित हो गई होगी रेलवे स्टेशन पे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसके चलते ये हालात बने। और इसी तरह की तस्वीर मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूँ, जो 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म है वहां पर अभी सफाई कर्मियों ने काफी सफाई की। और देखिए नीचे जहाँ पर आपको मीडिया कर्मी दिख रहे हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड लगा है, वहां पर लोगों के जो कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, पानी की बोतलें हैं, खाने का सामान है, वहां पर नीचे गिरा पड़ा हुआ है। यानी कि भगदड़ जब मची तो लोगों बेसुध हो गए, लोग अपना सामान जो है उनका तितर बितर हो गया। और एक तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल हुआ उसमें 18 लोगों की दर्दनाक जान चली गई। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। शनिवार की रात में जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हंगामा बरपा, भगदड़ मची, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ साथ कई लोग घायल हो गए, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात जो अधिकारी हैं और खास तौर पर रेलवे विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो अब क्राउड मैनेजमेंट से जुड़े हुए रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए और उसको बेहतर किया जा सके। इस वक्त में मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे देखा जा सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब ये कोशिश की जा रही है कि जो बिना टिकट वाले लोग होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर रखा जाए। इसके लिए गेट पर यहाँ पर टीटी और इसके साथ साथ पुलिस बल की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि वो लोग जो जिसके पास टिकट नहीं है, जो अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आते हैं, उन्हें बाहर किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता था कि जिस तरह से अगर प्रयागराज जाना है तो प्रयागराज जाने के लिए कुछ विशेष प्लेटफॉर्म को ही बाकायदा उसको चिन्हित किया जाए। तो इस मामले को भी लेकर आगे आने वाले दिनों में कुछ जो प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। और जिस तरह से अगर 18 लोगों के मृतकों की अगर बात करें तो 18 लोगों के मृतकों का नाम जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 9 लोग बिहार मूल के रहने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ दिल्ली और कुछ अलग अलग राज्यों के भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी तक का जो एक क्राउड मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो रिपोर्ट का जिस तरह से अध्ययन किया गया है, उस मामले में ये पता चला है कि शुक्रवार और शनिवार को पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पिछले कुछ देखा जाए 1.5 महीनों के अंदर में देखा जाए तो शुक्रवार और शनिवार के दिन में लोगों की तादाद ज़्यादा आ रही है। और ख़ास तौर पर वैसे लोग जो प्रयागराज जाना चाहते थे, महाकुंभ जाना चाहते थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अगर ये डेटा को अभी अध्ययन किया जा रहा है, इस मामले में चर्चा की जा रही है, शुक्रवार और शनिवार के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि पिछले कुछ समय से लगातार शुक्रवार को लोग यहाँ से कई ऐसे जो लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं और वो शुक्रवार को निकलते हैं, शनिवार को पहुँचते हैं, उसके बाद रविवार को फिर वापसी होता है और सोमवार को ड्यूटी। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो एक मैनेजमेंट है, पिछले काफ़ी समय से आम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कल जिस तरह से शनिवार की रात में जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे लापरवाही तो साफ तौर पर दिखती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई होगी, इस मामले पर किस तरह से उस आंतरिक रिपोर्ट पर आगे एक्शन लिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट